हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट आपके लिए एक क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं। अब जो आपका यूपीएससी 2026 के लिए जो भी मतलब कि स्टूडेंट हैं या फ्रेंड्स हैं, वो तैयारी अपना स्टार्ट कर चुके हैं। तो उनको हम बता दें कि आज उनका जियोग्राफी का इंट्रोडक्शन क्लास होगा। हम आपको क्या कराने वाले हैं, कंप्लीट जियोग्राफी कराएंगे, कंप्लीट पॉलिटी कराएंगे और जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री होता है वो कंप्लीट कराएंगे। ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां से हमारे एग्जाम में क्या होते हैं, जो क्वेश्चन का वेटेज होता है वह क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अपने इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छे से इसे कंप्लीट करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि एक भी ऐसा आपका डाउट ना रह जाए या ऐसा क्वेश्चन ना रह जाए जो पूछा जाए और हमसे ना बने। ठीक है, तो आज आपका बता दें जियोग्राफी का इंट्रोडक्शन क्लास होगा। इंट्रोडक्शन क्लास में मैम आपको पढ़ाएंगे क्या, यानी हम लोग क्या पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में। तो इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे, ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका जो बैकग्राउंड है वह क्या होगा, साइंस बैकग्राउंड होगा। तो उन्हें कुछ थोड़ा सा आर्ट्स सब्जेक्ट के बारे में क्या होगा, नॉलेज कम होगा। तो उनके लिए जो आज का ये सेशन होगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और हेल्पफुल होगा। क्यों, कैसे होगा, अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आपका पढ़ेंगे व्हाट इज जियोग्राफी, यानी हमारा जियोग्राफी होता है कि वह सॉरी क्या होता है। फिर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आपका वाई स्टडी जियोग्राफी, यानी जियोग्राफी को पढ़ना जरूरी क्यों है, आखिर हमें जियोग्राफी को पढ़कर क्या क्या चीजें मिलता है, वो सारी बातें जानेंगे। फिर हम लोग क्या जानेंगे, अपने जियोग्राफी का जो हमारी यूपीएससी के लिए सिलेबस बनाया गया है उस सिलेबस को देखेंगे और देखेंगे कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन का जो वेटेज होता है वह ज्यादा होता है। तो आज से आपका स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या जानेंगे जियोग्राफी में, कि व्हाट इज जियोग्राफी, यानी जियोग्राफी होता क्या है, क्या होता है जियोग्राफी का मतलब समझते हैं। तो जब आपको जियोग्राफी का मैं मतलब समझाती हूँ तो थोड़ा सा मेरे बातों को ध्यान से सुनना होगा और जो अपना अटेंशन होगा वो मेरे तरफ रखना होगा। सारा काम हम छोड़ के अब समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है, अब आज बस आपको समझते चलना है। ठीक है, और हम आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, मैम व्हाट इज जियोग्राफी। थोड़ा सा पेन को मैं डार्क कर ले रही हूँ। ठीक है, देखो, व्हाट इज जियोग्राफी, जियोग्राफी। ठीक है, तो थोड़ा सा जियोग्राफी वर्ड को समझते हैं और जो बेसिक नॉलेज होता है उसे लेते हुए चलेंगे। और आपके एग्जाम में मतलब कि जर्नी को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसे जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो देखिए जो आपका जियोग्राफी वर्ड है, यानी जो आपका जियोग्राफी है वह आपके दो शब्दों से मिलकर बना है। ये तो सभी लोग जानते होंगे, लेकिन इसके आगे भी मैं बहुत चीजें बताने वाली हूँ, ये नहीं कि इसको देख के भाग जाना है। देखो ये जो आपका जियोग्राफी है, जियोग्राफी ये जो है आपका टू वर्ड्स से मिलकर बना है। मैम कौन कौन से ऐसे दो शब्द हैं, देखो एक हमारा वर्ड हो गया जियो, एक हमारा क्या हो गया जियो, और एक क्या हो जाता है हमारा ग्राफी, ग्राफी। मैम इतना तो हम सबको पता है कि जियोग्राफी दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसका जो कि एक होता है हमारा जियो, सेकंड हमारा ग्राफी। जियो का मतलब क्या होता है, जियो का मतलब होता है सबको पता है अर्थ, यानी जियो मतलब क्या होता है मैम, हमारा अर्थ होता है, हमको भी पता है भाई, सबको पता है। जियो मतलब अर्थ, और ग्राफी मतलब क्या होता है, आपके ग्राफी मतलब क्या होता है, स्टडी, स्टडी। यानी जियो मतलब अर्थ, स्टडी मत सॉरी ग्राफी मतलब स्टडी। तो आपका यहाँ से डेफिनेशन क्या आता है, व्हाट इज जियोग्राफी का, ए स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी, यानी पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है, आपका जियोग्राफी कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, बहुत प्यार से लिखेंगे, बहुत ही प्यार से लिखेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टडी ऑफ अर्थ, स्टडी, स्टडी ऑफ अर्थ इज
कॉल्ड जियोग्राफी, जियोग्राफी, ठीक है। स्टडी ऑफ अर्थ इस स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी, यानी पृथ्वी के अध्ययन को हमने क्या कहा, जियोग्राफी कहा। तो जब हम लोग पृथ्वी के अध्ययन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो अब हमें देखना है कि हमारे अर्थ पर, यानी हमारे प्यारे से पृथ्वी पर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं कि उनका हमें अध्ययन करना है। तो देखिए, ये जो हमारा प्यारा सा अर्थ है, इस पर आपको दो चीजें देखने को मिलता है। मैम क्या क्या दो चीजें है, बता दो जरा। अब यहाँ से आपकी जो क्लास है वो थोड़ा सा समझदारों वाली क्लास स्टार्ट हो रही है, वो बच्चों वाली क्लास थी, ठीक है। तो देखो, ये जो आपका जियोग्राफी है, हमने क्या कहा, स्टडी ऑफ अर्थ जियोग्राफी कहलाता है। फिर मैम ने कहा कि मैम अब हमें पृथ्वी का अध्ययन करना है, तो पृथ्वी के अध्ययन में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो देखो, अब पृथ्वी का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो पृथ्वी पर दो चीजें पाई जाती हैं। एक चीज क्या पाया जाता है, एक चीज क्या पाया जाता है, मेरे साथ बोलिए। एक चीज आपका हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स। ये डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं, अभी हम आपको बता रहे हैं, पहले लिख लेते हैं। डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, लैंड फॉर्म्स। और दूसरी चीज क्या पाई जाती है, दूसरी चीज हो गई आपके ह्यूमन, यानी हम मानव। पृथ्वी पर मानव भी तो पाए जाते हैं, ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ह्यूमन बीइंग। तो मैम ये आपने क्या लिखा कि हमारे अर्थ पर डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं, यानी भिन्न भिन्न स्थलाकृतियां पाई जाती है। भिन्न भिन्न स्थलाकृतियों का मतलब क्या होता है कि जो हमारा पृथ्वी है, आप सबको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है पूरी तरह फ्लैट नहीं है, पूरी तरह चपटी नहीं है। पृथ्वी पर हम लोग क्या देखते हैं, कहीं पर माउंटेन्स है, कहीं पर प्लेटू है, कहीं पर रिवर है, कहीं पर ओशियन है, तो कहीं पे सी है, यानी कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं नदियां है, कहीं झीलें हैं, कहीं सागर है, तो कहीं समुंदर है। तो इस तरह ये जो सारे पहाड़ पर्वत है, ये सब क्या हो जाते हैं, हमारे पृथ्वी पर पाए जाने वाले अलग अलग, यानी डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं। जो हमारा जैसे बॉडी है, बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट क्या पाए जाते हैं, ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे हैंड हो गया, लेग हो गया, स्टमक हो गया, ये सब क्या हो गए, डिफरेंट डिफरेंट हमारे ऑर्गन्स हो गए। तो उसी तरह आपके अर्थ पर भी क्या पाया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स पाया जाता है। जिसमें जिसमें हमने क्या कहा, जिसमें आपको लिखना है, मेरे साथ लिखना तो नहीं है, आपका माउंटेन हो गया, माउंटेन हो गया, आपका प्लेटू हो गया, प्लेटू हो गया, आपका रिवर हो गया, रिवर के बाद आपका ओशियन आ जाता है, समंदर, सागर। इतना बात आपको जान लेना है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स में यही बात आएगा। अब आपको एक बात क्या समझना है, एक बात आपको क्या समझना है कि ये जो हमारे मैम जो डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स है, यानी भिन्न भिन्न स्थलाकृतियां हैं, यह क्या करती है, आपके ह्यूमन बींग्स पर क्या करती है, इम्पैक्ट डालती है, यानी प्रभाव डालती है। कैसे डालती है, अभी आपको समझा रहे हैं, इम्पैक्ट डालती है। और जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं, ये क्या करते हैं, इस डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स पर क्या करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं। यानी ये जो पर्वत पठार नदियां झीलें हैं, वह क्या करते हैं, मानव के जीवन को प्रभावित करते हैं। और जो हमारे मानव है, यानी हम जो मानव है, वह क्या कर रहे हैं, इस हमारे डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। यानी ये दोनों एक दूसरे से क्या है, इंटरेक्टेड है, इंटरेक्शन इनका बहुत अच्छा है, ठीक है। तो देखिए, अब हमें देखना है कि जो हमारा डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स है, वह कैसे हमारे ह्यूमन बींग को, यानी मानव जाति को क्या करता है, उनके लाइफ स्टाइल को कैसे प्रभावित करता है। तो देखिए, अगर हम लोग क्या करते हैं, अपने इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, अगर हम इंडिया की बात करें, ठीक है, तो हम लोग इंडिया के नॉर्थ में क्या देखते हैं कि इंडिया के नॉर्थ में हमारा क्या है, माउंटेन है। यानी थोड़ा सा देख रहे हैं कि जो हमारे लैंड फॉर्म्स होते हैं, वह कैसे हमारे मानव जीवन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो देखिए, हमारे यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारे भारत के उत्तर में क्या है, हमारे उत्तर भारत में क्या है, विशाल पर्वत है,
विशाल पर्वत है। मैम हमको भी पता है विशाल पर्वत है यहाँ पे, ये हमारा विशाल पर्वत हो गया। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो यहाँ का लैंड फॉर्म्स है, कैसा लैंड फॉर्म्स है, माउंटेनियन लैंड फॉर्म्स है। तो ये यहाँ की लैंड फॉर्म्स यहाँ के रहने वाले मनुष्य यानी मानव जाति को क्या करता है, यानी मानव जाति का जो लाइफ स्टाइल होता है उनके लाइफ स्टाइल को क्या करता है, प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि पहाड़ों पर रहने वाले लोगों का जो खान पान, रहन सहन, जो व्यवसाय, वो सभी क्या होता है, हमारा अलग होता है। किसके तुलना में? मैदानी भागों के तुलना में। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, जब हम लोग इंडिया में आगे बढ़ते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे इंडिया के आगे यहाँ पर हमें क्या देखने देखने को मिलता है, प्लेन देखने को मिलता है, यानी मैदानी भाग देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि मैदानी भाग में रहने वाले लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, जो व्यवसाय है, वो सब क्या है, पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की तुलना में क्या है, अलग अलग है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो यहाँ की जियोग्राफी है, यानी जो लैंड फॉर्म से, वह कैसे हमारे ह्यूमन के लाइफ स्टाइल को क्या कर रही है, तय कर रही है। कि हमारे पहाड़ों पर रहने वाले लोग ज्यादातर क्या करते हैं, भेड़ियों को चराते हैं और सारी चीजें कुछ कुछ करते हैं। लेकिन हमारे प्लेन एरिया में क्या होता है, बहुत से हम लोग क्या करते हैं, फसलों को उगाते हैं। ठीक है, वही अगर हम लोग कहाँ आ जाए, मतलब कहाँ आ जाए, अपने साउथ वाले भाग में आ जाए, तो साउथ वाले भाग में हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे भारत के जो 9 राज्य होते हैं वह क्या करते हैं, आपके समुद्र से क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ की बात करें, अपने साउथ इंडिया की, तो यहाँ के लोगों का जो कल्चर है और जो बिजनेस है, यानी जो व्यापार है, वह क्या है, अलग है। हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, जैसे आपका तमिलनाडु हो गया, तो तमिलनाडु में हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ के ह्यूमंस होते हैं वह क्या करते हैं, फिशिंग एक्टिविटी ज्यादा करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, फिशिंग एक्टिविटी ज्यादा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ की जियोग्राफी ने क्या किया है, इनके लाइफ स्टाइल को प्रभावित किया है। यहाँ पर समुंदर है, समुंदर में मछलियां पाई जाएंगी, तो ये लोग क्या करेंगे, अपना व्यवसाय ज्यादा यहाँ पर फिशिंग एक्टिविटी होगा। तो हमने क्या देखा कि किस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हमारे ह्यूमन बींग्स के लाइफ स्टाइल को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, उनके लाइफ स्टाइल को तय करते हैं। जैसे राजस्थान हो गया, तो राजस्थान में आपने देखा कि वहां की जियोग्राफी कैसा है, तो पूरा राजस्थान क्या है, मतलब डेजर्ट एरिया है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो वहां के लोगों का लाइफ स्टाइल अलग होगा। अगर आप बिहार में आते हैं तो यहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल अलग होगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा लू चल रहा है, तो तो वो सब क्या है, वो जियोग्राफी वहां के लोगों के लाइफ स्टाइल को क्या करती है, तय करती है। तो हमने क्या देखा कि जो डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म से उन्होंने कैसे हमारे ह्यूमन बींग्स को क्या किया है, इम्पैक्ट किया है, यानी उन पर इम्पैक्ट डाला है, प्रभाव डाला है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं, यानी जो हमारे मानव जाति है, यह कैसे हमारे डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स पर प्रभाव डालते हैं, यानी मानव कैसे इन स्थलाकृतियों पर क्या करते हैं, अपना प्रभाव डालते हैं। तो देखिए, जो हमारे ह्यूमंस हैं, ह्यूमन क्या कर रहे हैं कि अब हमारा एक हम लोग लैंड फॉर्म्स उठाते हैं। जैसे आपका ये माउंटेन हो गया, ये क्या हो गया, माउंटेन हो गया। तो अब जो हमारे मानव जाति हैं, मानव जाति क्या कर रहे हैं कि इस माउंटेन्स को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, यहाँ से काट रहे हैं, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम आपके होटल रिजॉर्ट्स का क्या कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे उनका होटल बन रहा है, रिजॉर्ट्स बन रहा है, कहीं पे इंडस्ट्री लग रही है, तो कहीं पर पेड़ों को काट कर क्या किए जा रहे हैं, डैम्स बनाए जा रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग इस डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे होटल, होटल रिजॉर्ट्स, रिजॉर्ट्स और क्या लगाए जा रहे हैं, आपके इंडस्ट्री लगाए जा रहे हैं, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री लगाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या देख रहे हैं कि किस तरह से जो हमारा ह्यूमन बींग्स है वह क्या कर रहा है, हमारे मानव जो हमारा ह्यूमन बींग्स है वह किस तरह से हमारे इस डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। तो वो सारी बातें हमने देख लिया। अब आपको थोड़ा सा एक बार मैं आपका रिवीजन करा दे रही हूँ कि आपको हमने क्या बताया, क्योंकि रिवीजन करते हुए चलना है मेरे साथ में। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, व्हाट इज जियोग्राफी, यानी जियोग्राफी होता क्या है। तो हमने कहा कि मैम जो हमारा जियोग्राफी है, जियोग्राफी 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक जियो, सेकंड ग्राफी। जियो मतलब क्या होता है, हमारा अर्थ होता है, जियो, जियो सिम नहीं समझना है, ठीक है। जियो मतलब अर्थ,
और ग्राफी मतलब स्टडी, तो स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी, यानी पृथ्वी का अध्ययन जियोग्राफी कहलाता है। फिर हमने कहा कि जब हमें पृथ्वी का अध्ययन करना है तो अब पृथ्वी पर क्या क्या चीजें पाई जाती है उसी के बारे में तो पढ़ेंगे ना, किसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने कहा कि मैम पृथ्वी पर दो चीजें पाई जाती है, एक तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं, जैसे माउंटेन हो गया, प्लेटू हो गया, रिवर हो गया, ओशियन हो गया, सी हो गया। और क्या चीज पाया जाता है, सेकंड इज ह्यूमन बींग्स, यानी मानव जाति। तो हमने कहा कि ये दोनों एक दूसरे से क्या इंटरेक्टेड है, यानी मतलब इंटरलिंक है, ठीक है। यानी जो हमारे ये डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स है यह हमारे मानव जाति को प्रभावित करते हैं, और ये जो मानव जाति है यह आपके इस लैंड फॉर्म्स को क्या करता है, प्रभावित करता है। वो हमने देखा कि कहीं भी स्थान का जो जियोग्राफी होता है वहाँ के लोगों के लाइफ स्टाइल को कैसे प्रभावित करता है। जैसे साउथ में हम लोग जा रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ के लोगों का जो रहन सहन, खान पान, जो व्यवसाय है वो सब अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समुंदर है तो यहाँ की जियोग्राफी अलग है। फिर हम लोग नॉर्थ में जाते हैं तो यहाँ पे पहाड़ है, तो पहाड़ों पे रहने वाले लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वह मैदानी भाग के लोगों की तुलना में क्या है, थोड़ा सा अलग है। अलग नहीं है, बहुत ज्यादा अलग है, ठीक है। तो हमने ये बातें जान लिया। अब हम लोग जानते हैं कि वाई स्टडी जियोग्राफी, यानी हम लोग जियोग्राफी का स्टडी क्यों करते हैं। तो इसके हम 5 पॉइंट आपको बताएंगे। पहले ये पांचों पॉइंट मैं लिख लेती हूँ। पहले ये पांचों पॉइंट हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, और फिर आपको क्या करेंगे, बताएंगे। तो यहाँ पे आपको हेडिंग क्या डालना है, वाई स्टडी जियोग्राफी। वाई स्टडी जियोग्राफी, यानी जियोग्राफी पढ़ने का मतलब क्या है और इसके फायदे क्या है, क्यों हम लोग जियोग्राफी को पढ़ रहे हैं भाई, क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको जानने के लिए थोड़ा सा मैं कुछ पॉइंट 5 पॉइंट लिख रही हूँ, यानी 5 ऐसे बिंदु लिख रहे हैं, मतलब लाइन लिखेंगे, और फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो देखिए जो आपका पहला लाइन है, हम अभी तो आपको मैं लिख रही हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगी बहुत अच्छे से। ह्यूमन इन्वायरमेंट इंट्रैक्शन ठीक है। और सेकंड हमारा पॉइंट क्या आता है, कंट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट, कंट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट। अभी मैं आपको बता रही हूँ, बस थोड़ा सा पहले लिख लूँ, फिर आपको अच्छे से मतलब फ्री होकर समझाऊंगी, ठीक है। और जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है वह क्या आता है, चेंज ओवर टाइम, चेंज ओवर टाइम, ठीक है। और हमारा 4 पॉइंट क्या आता है, मैपिंग एंड विजुअलाइजेशन, मैपिंग एंड विजुअलाइजिंग। ये क्या होता है अभी मैं बता रही हूँ, नहीं टेंशन लेने का। तो अब क्या आता है हमारा, जो हमारा लास्ट है, जियोग्राफी स्टडी, जियोग्राफी स्टडीज both causes and effect अब ये सारी बातें मैम ने क्या लिखवाया है, अब मैं अभी आपको क्या कर रही हूँ, बहुत प्यार से समझाते चली जा रही हूँ। तो पहला बात हमने क्या बताया कि हमने कहा कि वाई स्टडी जियोग्राफी, यानी जियोग्राफी को हम लोग क्यों पढ़ते हैं और जियोग्राफी को पढ़कर हमें क्या फायदा होगा। तो इसको अब हम लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। तो देखिए जो हमने आपको फर्स्ट बात बताया है वह हमने क्या कहा है, अब हमें समझना है कि जियोग्राफी को पढ़ के हमें क्या क्या चीजें, मतलब ज्ञान होता है, क्या प्राप्ति होती है, वो सारी बातें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो पहली बात हमने क्या लिखा है, ह्यूमन एंड एनवायरमेंट इंटरेक्शन, यानी हम जो मानव जाति है, मानव जाति
का नेचर से क्या है, पूरा इंटरेक्शन है, यानी हम नेचर पे क्या है, पूरी तरह डिपेंडेंट है। तो यह बात हमें कैसे पता चलता है कि हम लोग नेचर पे क्या है, डिपेंडेंट है, वह आपके जियोग्राफी का जब हम लोग स्टडी करते हैं तब आपको पता चलता है कि ह्यूमन और इन्वायरमेंट के बीच में किस तरह से इंटरेक्शन पाया जाता है। यह आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में पढ़ने को नहीं पड़ेगा, मतलब पढ़ने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पहला बात समझ में आ गया कि मैम किस तरह से हमारे ह्यूमन और इन्वायरमेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है, यानी हम ह्यूमन जो है किस तरह से नेचर का पूरे तरह से यूज करते हैं, वह कहाँ हमें पता चलता है, तो अपने जियोग्राफी में पता चलता है। फिर जो हमने आपको सेकंड बात लिखवाया है, सेकंड बात मैम ने क्या लिखवाया है, कंट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट, यानी जियोग्राफी का जब हम लोग स्टडी करते हैं तो यह क्या करता है, हमारे देश के विकास में क्या करता है, मदद करता है। जैसे हमें जब जियोग्राफी का हम लोग स्टडी करते हैं, यहाँ पे जो हमने सेकंड पॉइंट लिखा है, देखो, कंट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट, इसे मैं अभी आपको समझा रही हूँ, डेवलपमेंट। तो हमने क्या कहा कि जब हम लोग जियोग्राफी का स्टडी करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, हमें मिनरल्स का पता चलता है, मिनरल्स, मिनरल्स का पता चलता है। मिनरल्स जैसे हमें क्या पता चलता है, आपको आपके कोल का पता चलता है, यानी कोयले का पता चलता है। कोयले के बाद मैं बोल सकती हूँ कि आपका पेट्रोलियम का पता चलता है, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के बाद हम बोल सकते हैं कि नेचुरल गैस हो गया, नेचुरल गैस हो गया। तो जब हम लोग क्या करते हैं, अपने जियोग्राफी का स्टडी करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि हमारे मिनरल्स जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, कहाँ है, कैसे उसको एक्सट्रैक्ट करा जा सकता है, वो सारी बातें हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, जियोग्राफी में पढ़ते हैं। तो जब कोयला आएगा तो कोयला से क्या होगा, बिजली का, मतलब बिजली तैयार किया जाएगा, तो वह एक तरह से क्या होगा, हमारे देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। फिर जो हमारा सेकंड है, पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम से हम लोग क्या करते हैं, ये जो इतने सारे ट्रांसपोर्टेशन का आप काम देख रहे हैं वो सारे कैसे हो पा रहा है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हो पा रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं, हमारे देश के विकास में क्या कर रहे हैं, उनका कंट्रीब्यूशन है। तो सेकंड क्या हमें पता चलता है, कंट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट। और जो आपका थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट वह क्या है, चेंज ओवर टाइम, यानी जियोग्राफी को ही पढ़ के हमें पता चलता है कि कैसे कैसे हमारा समय बदल रहा है। तो समय के साथ साथ में जो हमारे पृथ्वी का जो सतह है, आकृति है, वो सारी चीजें क्या हो रही है, बदलती जा रही है। जैसे आपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी सुना होगा, तो ये जियोग्राफी में ही हमें पता चलता है कि पहले पूरा कॉन्टिनेंट एक कॉन्टिनेंट का पार्ट हुआ करते थे जिसे सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता था और उसका नाम पेंजिया रखा गया था। फिर उसमें क्या होता है, विस्फोट होता है, मतलब सॉरी विस्फोट नहीं, क्रैक होता है और पेंजिया दो भागों में बढ़ जाता है, ऊपर अंगारा लैंड, नीचे गोंडवाना लैंड। तो हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा चेंज हुआ है, यानी समय के साथ जो भी परिवर्तन हुआ है, उसको हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, तो अपने जियोग्राफी में पढ़ते हैं। फिर हमारा सेकंड और फोर्थ पॉइंट क्या आ जाता है, मैपिंग एंड विजुअलाइजिंग, यानी जब हम लोग जियोग्राफी में आप लोग लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंट्री के लोकेशन को जानने के लिए और टाइम को जानने के लिए। अगर अगर हमारे पास मैपिंग नहीं होता है तो हम लोग कैसे किसी भी कंट्री का लोकेशन जान पाते भाई, कि हमारा अमेरिका कहाँ है, इजराइल कहाँ है, न्यूजीलैंड कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है। तो वो सारे कैसे पॉसिबल हो पाए, हमारे जियोग्राफी के स्टडी के कारण। तो ये आपको पता चल गया। फिर जो हमारा लास्ट पॉइंट आता है वह क्या आता है, जियोग्राफी स्टडीज बोथ कॉजेज एंड इफेक्ट, यानी जो आपका जियोग्राफी है वह दोनों चीजों का अध्ययन करता है, कारण और प्रभाव। जैसे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका ग्लोबल वार्मिंग, इसका इस इस समय पे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा चर्चा में है। जैसे आपका ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ठीक है। तो हम लोग जियोग्राफी में क्या देखते हैं कि इस ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या कारण है, क्यों इतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तो वो सारी चीजें हम लोग जियोग्राफी में पढ़ते हैं। और हम लोग क्या देखते हैं कि इस ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से जो हमारा इन्वायरमेंट है और जो हमारे मानव जाति है उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वो सारी चीजें हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, आपके जियोग्राफी में पढ़ते हैं। एक मिनट।
जो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, तो आपके जियोग्राफी में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि हमें जियोग्राफी का स्टडी करना क्यों जरूरी है। तो पहला बात हमने क्या कहा, आपको जियोग्राफी का जब हम लोग स्टडी करते हैं तो पहली बात हमें क्या पता चलती है, ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है वो पता चलता है। फिर क्या पता चलता है, कंट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट, यानी हमें मिनरल्स रिसोर्सेज का पता चलता है और वो क्या करते हैं, हमारे देश के विकास के लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। ठीक है, फिर हमें क्या पता चलता है, चेंज ओवर टाइम, यानी समय के साथ जो जो चीजें बदलती जाती है वो सारी चीजें हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, अपने जियोग्राफी में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका मैपिंग एंड विजुअलाइजिंग, यानी मैप है तो हम लोग किसी भी कंट्री में जाके आज घूम सकते हैं, स्विट्जरलैंड हो गया, दुबई हो गया, जाते हैं हम लोग वहां पे घूमते हैं, कैसे, तो मैपिंग के कारण। ठीक है, फिर हमारा क्या है, लास्ट है जियोग्राफी स्टडीज बोथ कॉजेज एंड इफेक्ट। जैसे हमने आपको बताया कि जैसे हमारा एग्जाम्पल क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग को जब हम लोग क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले इसके कारण को देखते हैं कि जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है वो क्यों बढ़ रहा है और इसको कम करने के लिए क्या उपाय हैं और इसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं हमारे डेली लाइफ में, मतलब डेली लाइफ नहीं, मानव जाति पर और पूरे हमारे पर्यावरण पे। तो वो सारी चीजें हमें कहाँ देखने को मिलता है, आपके जियोग्राफी में। अब हमारा लास्ट आ जाता है, जियोग्राफी सिलेबस को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आपको रोड मैप नहीं पता होगा तब तक आप तो ऐसे नहीं जा पाएंगे। ठीक है, कभी इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे। तो सबसे पहले आपको जियोग्राफी का जो सिलेबस है वो पता होना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि मैम हमें कौन सा पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है और क्या चीजें हम पढ़ रहे हैं। तो ये हमारे जियोग्राफी सिलेबस में है। तो आ जाते हैं अपने सिलेबस पर। आपका जियोग्राफी सिलेबस, जब हम लोग जियोग्राफी सिलेबस की बात करते हैं तो इसे मतलब चार भागों में बांट कर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखना है जियोग्राफी जियोग्राफी सिलेबस। तो हमने क्या कहा, जब हम लोग जियोग्राफी सिलेबस को पढ़ेंगे तो इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला भाग हमारा क्या हो जाएगा, पहले मैं ऐसे लिख ले रही हूँ, ठीक है, 2, 3 और हमारा हो जाता है 4। तो पहला जो आपको पढ़ना है वह क्या पढ़ना है, फिजिकल जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी में मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। तो पहला हमारा क्या आ जाता है, फिजिकल जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी, ठीक है, फिजिकल जियोग्राफी। सेकंड हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंडियन जियोग्राफी। इंडियन इंडियन जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी। ठीक है, इंडियन जियोग्राफी के बाद मैम हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो वर्ल्ड जियोग्राफी। वर्ल्ड जियोग्राफी, यहाँ पे क्या लिखना है मेरे साथ में, सिलेबस को आप थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। वर्ल्ड जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी के मैम हमारा जो बाद में जो हमारा लास्ट टॉपिक है वह क्या है, ह्यूमन जियोग्राफी। ह्यूमन ह्यूमन जियोग्राफी, ह्यूमन ह्यूमन जियोग्राफी। ठीक है, तो हमने क्या कहा, हमने क्या कहा, कब कहा, क्या कहा, कि जो आपका जियोग्राफी सिलेबस है उसे 4 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। एक हमें फिजिकल जियोग्राफी पढ़ना है, दूसरा हमें इंडियन जियोग्राफी पढ़ना है, तीसरा हमें वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ना है और चौथा हमें क्या पढ़ना है, ह्यूमन जियोग्राफी पढ़ना है। और इन चारों टॉपिक्स को अगर बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, तो आपका जो जियोग्राफी ए वाला पार्ट है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो आते हैं कि आपके फिजिकल जियोग्राफी में कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालेंगे, फिजिकल जियोग्राफी। फिजिकल, एक मिनट, फिजिकल
जियोग्राफी, फिर ठीक है। फिजिकल जियोग्राफी के सिलेबस को अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमें क्या क्या फिजिकल जियोग्राफी में मैम पढ़ना है। तो जब हम लोग फिजिकल जियोग्राफी की बात करते हैं तो जो पहला बात आता है वह क्या आता है, हमारा जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है अभी हम आपको बता रहे हैं। जो पहला हमें चैप्टर पढ़ना है, अब इस पहले भाग में हमें बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करना होगा। पहला क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी इसका हिंदी क्या होगा, भू आकृति, भू आकृति, आकृति विज्ञान। ठीक है। अब ये जो आपका फर्स्ट टॉपिक है क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान का क्या हो गया, उसमें हम लोग वो सारी चीजें पढ़ेंगे। क्या चीजें पढ़ेंगे, पृथ्वी के सतह के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी पे जो भी हमारी आकृतियां पाई जाती है उनके बारे में पढ़ेंगे, और देखेंगे कि हमारे पृथ्वी पर किस तरह से जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स है उनका फॉर्मेशन होता है, किस तरह से उनका बोल सकते हैं कि कोई पर्वत बनता है तो किस तरह से उसकी हाइट कम होता है, तो उसके क्या कारण है, और पर्वतों के बनने के क्या कारण है, वो सारी चीजें हम लोग इस जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। तो जियोमॉर्फोलॉजी का जो आपका पहला टॉपिक है वह क्या है, हमें हमारा जो पहला टॉपिक होगा वह क्या होगा, ओरिजिन ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हो गई भाई। सबसे पहले तो यही ना जानेंगे, जब भू आकृति विज्ञान पढ़ रहे हैं तो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं मैम, हम लोग पृथ्वी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी जब बच्चा कोई होता है उसके बारे में अगर कुछ पढ़ना रहता है तो सबसे पहले उसके जन्म को देखते हैं कि उसका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उसके माता पिता कौन है। तो वही हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ओरिजिन ऑफ अर्थ, यानी ओरिजिन ऑफ अर्थ। थोड़ा सा सिलेबस को इंग्लिश में लिखना है और इसका हिंदी आपको पता चलेगा, थोड़ा सा इतना तो हिंदी जानना है, इंग्लिश जानना है। ओरिजिन ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की उत्पत्ति। और जो हमारा सेकेंड आपका टॉपिक होने वाला है वह क्या होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब हम लोग पहले जानेंगे कि हमारा जो पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति कैसे हुआ, फिर हम लोग जानेंगे कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, इंटरनल इंटरनल स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। मैम पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आपका जो थर्ड बोल सकते हैं कि आपका टॉपिक होगा वह क्या होगा, अर्थक्वेक। अर्थ क्वेक यानी भूकंप कैसे आता है, भूकंप के कारण क्या होते हैं, कितनी तरह के तरंगे पाई जाती है, वो सारी बातें हम लोग जानेंगे। और जो हमारा 4 नंबर पे होने वाला है, जो आपका 4 नंबर पे होने वाला है वह क्या होगा, वोल्केनिज्म। वोल्केनिज्म यानी ज्वालामुखीयता। मैम हम लोग ज्वाला के साथ ही तो पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, 2026 का जो सेशन है तो ज्वालामुखी को तो पढ़ना बनता है ना। और जो हमारा 5 नंबर पे टॉपिक आ जाता है वह क्या आ जाता है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, जियोमॉर्फिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। यानी इसमें मैम हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कोई पर्वत है तो वह कैसे बन रहा है, और उसकी अगर हाइट कम हो रही है तो किस कारण हो रही है। ठीक है, जैसे केमिकल वेदरिंग हो गया, फिजिकल वेदरिंग हो गया, बायोलॉजिकल वेदरिंग हो गया, ये सारी बातें हम लोग क्या करेंगे इसी जियोमॉर्फिक प्रोसेस में जानेंगे। और जो आपके डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स होते हैं किसके द्वारा बनाया हुआ, नदियों द्वारा, हवा द्वारा, ग्लेशियर द्वारा, वो सारी चीजें इसमें पढ़ने वाले हैं। फिर हमारा जो 6 नंबर का जो टॉपिक आने वाला है वह क्या आने वाला है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इसे बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं महासागर एवं महाद्वीपों का वितरण। आपके एनसीईआरटी बुक में यही लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट
थ्योरी। और इसके बाद हम लोग इसी में क्या पढ़ने वाले हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये होता है आपका पहले भाग में, यानी जियोमॉर्फोलॉजी में हमें इतने सारे पॉइंट को पढ़ना है, यानी ओरिजिन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुआ। फिर हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे, भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपके वोल्केनिज्म यानी ज्वालामुखीता के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे जियोमॉर्फिक प्रोसेस। फिर हमारा लास्ट होगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, और इसी में हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को पढ़ने वाले हैं। तो पहला आपका भाग होता है कंप्लीट, और हमारे अब 2 टॉपिक बच जाते हैं। तो जो आपका अब सेकंड भाग होने वाला है वह क्या होने वाला है, क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें पढ़ेंगे आपके एटमॉस्फेयर के बारे में, यानी वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे होती है। तो देखो इसमें पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के बाद हम लोग पढ़ेंगे इंसोलेशन एंड हीट बजट। इंसोलेशन, इंसोलेशन एंड हीट बजट, हीट बजट, हीट बजट। फिर हम लोग क्या पढ़ने वाले मैम, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर बेल्ट, ये जो आपका सिलेबस है इसे बहुत अच्छे से लिख लेना है। और फिर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, विंड सिस्टम, विंड विंड सिस्टम। ये होता है आपके क्लाइमेटोलॉजी का टॉपिक कंप्लीट। ये जो आपका क्लाइमेटोलॉजी है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस यहाँ से आपके एग्जाम में इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, ठीक है। और जो हमारा थर्ड टॉपिक आ जाता है वह क्या आता है, ओशिनोग्राफी। ओशिनोग्राफी, ओशिनोग्राफी को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, समुद्र विज्ञान, और इसे क्या कहेंगे, जलवायु विज्ञान। तो ओशिनोग्राफी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अपने ओशियन वाटर के बारे में फुल डिटेल में क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। तो ये हो गया आपके पहले बात को जो हमने बताया, यानी फिजिकल जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी में हमने क्या कहा, आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको जो पहला भाग है वह क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान। इसमें हम लोग केवल पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुआ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे जो कि पृथ्वी से हमारे रिलेटेड है, वोल्केनो के बारे में पढ़ेंगे, जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर जो हमने आपको सेकंड बात बताया वह क्या बताया, आपका क्लाइमेटोलॉजी, जिसमें हम लोग एटमॉस्फेयर को पढ़ने वाले हैं, यानी वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे हुआ, वायुमंडल में हमारे इतने सारे जो गैसें हैं वो अस्तित्व में कैसे आए, वो सारी बातें पढ़ेंगे बहुत अच्छे से डिटेल में। फिर हम लोग इंसोलेशन एंड हीट बजट को पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। फिर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ने वाले हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट, विंड सिस्टम। फिर हमारा जो लास्ट आता है वो आता है आपका ओशिनोग्राफी। तो इतने सारे हमें टॉपिक को क्या करना है, अपने फिजिकल जियोग्राफी में पढ़ना है। अब हमारी बात आती है इंडियन जियोग्राफी। तो मैम हम लोग इंडियन जियोग्राफी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो भी थोड़ा सा बता दीजिए, तुरंत आपका हो जाएगा खत्म। इंडियन जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, ठीक है, यानी भारतीय भूगोल। तो मैम हम लोग भारतीय भूगोल में क्या क्या पढ़ेंगे, यानी जो हमारा इंडिया है। तो सबसे पहले तो हमारे इंडिया, यानी इंडिया के हम लोग क्या करेंगे, फिजियोग्राफिक डिवीजन को पढ़ेंगे। फिजियोग्राफिक डिवीजन क्या होता है अभी हम बता रहे हैं। जो फर्स्ट टॉपिक होगा ये होगा आपका फिजियोग्राफिक, फिजियोग्राफिक डिवीजन
फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। यानी हमारे भारत के जितने भी भौतिक प्रदेश है उनके बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा भारत में, हमारे उत्तर भारत में पहाड़ है, फिर आगे आते हैं उत्तर भारत का मैदान है। यानी देखो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि हमारे भारत के भौतिक प्रदेशों को 6 भागों में बांटा गया है। जो आपका पहला भौतिक प्रदेश है वह क्या है, थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे जानकारी दे देती हूँ। पहला क्या है हमारा, यहाँ पे हमारे पर्वत है, ठीक है। पर्वत के बाद आपको आगे प्लेन देखने को मिलता है, प्लेन के बाद कुछ भाग उठा हुआ देखने को मिलता है जिसे प्लेटू कहते हैं। फिर प्लेटू के बाद हमें कुछ नीचे का भाग आता है और फिर यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो जाता है ओशियन। मैं आपको मैप पर नहीं समझा रही हूँ, बस आपको मैं बता रही हूँ कि फिजियोग्राफिक डिवीजन में हमें क्या क्या चीजें पढ़ना है, एक बार मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, जो बेसिक से बहुत आपको मैं बता रही हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, माउंटेन को पढ़ेंगे, यानी ग्रेटर माउंटेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ठीक है। पहला हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन नहीं होगा कि हमें उत्तर भारत के विशाल पर्वत के बारे में पढ़ना है। फिर जो हमारा सेकंड फिजियोग्राफिक डिवीजन आता है वह क्या आता है, नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, इंडिया, ठीक है। फिर जो हमारा थर्ड फिजियोग्राफिक डिवीजन आता है वह क्या आता है, आपका आ जाता है पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया। और जो हमारा 4 नंबर पे फिजियोग्राफिक डिवीजन आता है वह क्या आता है, कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया, ठीक है। और 5वें नंबर पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। और 6ठे नंबर पे हमारा एक मरुस्थल पढ़ना है जो कि थार मरुस्थल है, ठीक है। तो इतने सारे टॉपिक को हमें क्या करना है, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया में पढ़ना है। फिर जो हमारा और टॉपिक इसमें आता है वह क्या आता है, सेकंड आ जाता है आपका क्लाइमेट ऑफ इंडिया। क्लाइमेट ऑफ इंडिया, यानी भारत की जो जलवायु होती है, साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया में तो ये सारी बातें पढ़ेंगे। फिर हमारा आ जाता है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। फिर थर्ड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सोयल ऑफ इंडिया। सोयल ऑफ इंडिया, यानी जो हमारे भारत की मिट्टियां होती है, जो भी हमारे भारत में मिट्टियां पाई जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर फोर नंबर पे क्या पढ़ेंगे, नेचुरल फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। नेचुरल फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत के प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर 5 नंबर पे क्या पढ़ेंगे, मिनरल्स रिसोर्सेस। मिनरल्स रिसोर्सेस रिसोर्सेस इन इंडिया, यानी हमारे भारत में कौन कौन से ऊर्जा के संसाधन हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, ऊर्जा संसाधनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये हो गया आपका इंडियन जियोग्राफी का सिलेबस। पहले फिजियोग्राफिक डिवीजन को पढ़ेंगे, यानी पहाड़, पर्वत, पठार और कोस्टल प्लेन, और ग्रुप ऑफ आइलैंड जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया। अब हमारा आ जाता है आपका, मैम हम लोग वर्ल्ड मैपिंग में क्या पढ़ने वाले हैं। तो वर्ल्ड मैपिंग का मैं आपको सिलेबस यहीं पे लिखवा दे रही हूँ। वर्ल्ड मैपिंग में हम लोग जो आपके 7 कॉन्टिनेंट होते हैं, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका को डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हमारा क्या आ जाता है आपका, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अमेरिका, ठीक है। फिर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आपके एशिया के बारे में पढ़ेंगे, एशिया। 4 नंबर पे हमारा अफ्रीका आ जाएगा, मान लीजिए आपका अफ्रीका आ जाएगा। 5 नंबर पे हम लोग यूरोप को पढ़ेंगे, मतलब मैं ऐसे आपको लिखवा रही हूँ, यूरोप। और 6 नंबर पे अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। और 7 नंबर पे आ जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया,
ये हो जाता है आपका वर्ल्ड जियोग्राफी। यानी वर्ल्ड जियोग्राफी में हम लोग अपने सातों कॉन्टिनेंट्स के बारे में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। फिर आ जाता है आपका ह्यूमन जियोग्राफी। ह्यूमन जियोग्राफी में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन जियोग्राफी कहते किसे हैं, हमारे जियोग्राफी का ऐसा ब्रांच या ऐसा डायमेंशन जो कि हमारे मानव जीवन के विकास में क्या होता है, करता होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमन जियोग्राफी कहते हैं। जैसे ह्यूमन जियोग्राफी में अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं आपको लास्ट में लिखवा दे रही हूँ। देखिए ह्यूमन जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले आपके पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी जनसंख्या के बारे में। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जनसंख्या मतलब कि पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे लिख देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। और क्या पढ़ेंगे, माइग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, माइग्रेशन, ठीक है। तो पहला हो गया आपका पॉपुलेशन के बारे में, यानी जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, अभी मैं आपको पॉइंट बता दे रही हूँ, आपके एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपका जो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आपके ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो व्यापार होता है वो भी पढ़ेंगे, जो कि मानव विकास में सहायता करता है। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका जो प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, टर्शियरी सेक्टर होता है, वो भी क्या आ जाएंगे, आपके ह्यूमन जियोग्राफी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये हो जाता है आपका जियोग्राफी का कंप्लीट सिलेबस, और जियोग्राफी का जो भी इंट्रोडक्शन क्लास था वो आपका होता है कंप्लीट। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो आपका सेशन है आपको समझ में आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि जब तक आप जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको एक सिलेबस नहीं पता होगा कि सिलेबस में हमें क्या क्या चीजें पढ़ना होगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। और जो हमारा जियोग्राफी का पहला क्लास अब होगा, हम लोग उसमें क्या पढ़ेंगे, ओरिजिन ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुआ, और पृथ्वी की उत्पत्ति के से संबंधित हमारे बहुत से थ्योरी दिए गए हैं, उस थ्योरी को देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये आपके लिए जो सेशन है वह थोड़ा सा हेल्पफुल होगा, ये आपको सिलेबस पता चल गया, और थोड़ा सा जो बेसिक नॉलेज होता है, जो भी साइंस बैकग्राउंड से होते हैं उनके लिए ये बेसिक नॉलेज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ठीक लगा होगा, और जैसा भी लगा होगा कमेंट में एक बार अपना फीडबैक देना है। तो सबको जय हिंद, नमस्ते।